पेशे खिदमत है दिलचस्प और हैरत अंगेज पुरस्कार कहानी ब्रह्मचारी का 5वां हिस्सा। मैं महाराज पूरन लाल के कहने के मुताबिक जाप करने अयोध्या आ गया था। मुझे मंडल में बैठे हुए 18 दिन गुजर चुके थे। दिनों का शुमार कंकरियों के जरिए कर रहा था। शुरू में 2-3 रोज तक मुझे दुश्वारियों का सामना रहा। भूख प्यास की शिद्दत मुझे परेशान करती रही। कभी कभी मैं वो मंत्र भी भूलने लगता जो योगी पूरन लाल ने मुझे याद कराया था, लेकिन ये सब बातें आर्जी थी। 4-6 रोज बाद ना सिर्फ ये कि भूख प्यास की शिद्दत खत्म हो गई, बल्कि मंत्र भी जुबान पर रवा हो गया। अगर मैं ये कहूं कि मैं देवताओं के जाप में डूब गया तो बेजाना होगा। गर्ज ये कि 18 दिन बासानी बीत गए, लेकिन 19वें दिन रात के वक्त मुझे एक नए तजर्बे से दो चार होना पड़ा। मैंने जिस मंदिर का इंतखाब किया था वो आबादी से खासा दूर था। मंदिर के दरवाजे को हवा के गुजर के खातिर खुला छोड़ दिया था। मेरा रुख दरवाजे की सिमत था। रात बड़ी अंधेरी और वीरान थी। मैं आंखें बंद किए मंत्र के जाप में मगन था कि अचानक मेरी नजरों में तेज रोशनी की चमक उभरी। मैंने आंखें खोल दी। मंदिर के दरवाजे के बाहर आग के शोले भड़क रहे थे। एक लम्हे को मेरा ध्यान बटा, लेकिन मैंने फिर आंख मूंद ली और जाप में मगन हो गया। मंत्र का व्रत जारी था कि एक कर्बनाक नस्वानी चीख ने मुझे दोबारा आंखें खोलने पर मजबूर कर दिया। इस बार जो मंजर मेरी आंखों के सामने आया वो मेरी तवज्जो बटाने के लिए काफी था। मैंने अपनी बहन को, जिसे मरे हुए काफी अरसा बीत चुका था, अपनी नजरों के सामने देखा। वो सर तपा बरहना थी। 2 अजीबुल खलकत जानवर नुमा इंसानों ने उसे जकड़ रखा था और उठाकर दहकती हुई आग में झोंकने की कोशिश कर रहे थे। मेरी बहन खुद को बचाने की खातिर तड़प रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन उसकी मज़ामत ज्यादा देर बरकरार न रह सकी। दोनों दरिंदा सिफ्त इंसानों ने उसे उठा लिया और दहकते शोले की जानिब बढ़ने लगे। करीब था कि मैं बहक जाता कि मेरे कानों में लाजवंती की आवाज उभरी, मनोहर धीरज से काम लो। अगर तुमने जुबान खोली तो तुम्हारी मेहनत अकारत हो जाएगी। जो कुछ तुम देख रहे हो वो धोखा है। तुम्हें जाप से रोकने की खातिर गंदी शक्तियां तुम्हें डराने की कोशिश कर रही हैं। लाजवंती की आवाज ने मुझे सहारा दिया। मैंने धड़कते दिल पर काबू पाकर दोबारा आंख बंद की और बुलंद आवाज में मंत्र का जाप शुरू कर दिया। आग के शोलों की चमक मेरी नजरों में आती रही। कर्बनाक निस्वानी चीखें मेरे कानों में गूंजती रहीं, लेकिन जल्दी हर शय पुरसुकून हो गई। मैंने कुछ देर बाद आंखें खोली तो हर सिमत वीरानी का राज था। गुप अंधेरा फैला हुआ था। 19वीं और 20वें दिन भी इसी किस्म के खतरनाक खेल जारी रहे। जब भी मेरी तवज्जो मंदिर की तरफ से भटकती, लाजवंती की आवाज़ मुझे चौंका देती। मुझे ताजुब था कि मैं लाजवंती की आवाज़ तो सुन सकता था, लेकिन उसे देख नहीं सकता था। 21वें रोज़ जब मैंने आखिरी कंकरी को दूसरी कंकरियों के ढेर पर डाला तो मुझे यकीन हो चुका था कि अब मेरी कामयाबी यकीनी है। दोपहर का वक्त था। मैं जाप में मसरूफ था कि शेर के दहाड़ने की आवाज़ सुनकर आंखें खोल दी। मंदिर के दरवाजे पर एक खूनी दरिंदा खड़ा मुझे सुर्ख सुर्ख नजरों से घूर रहा था। मुझे झुरझुरी आ गई। शेर अचानक पीछे की तरफ हटा और फिर अगले पंजों पर झुककर उसने जस्त भरी। मैं चिल्लाने ही वाला था कि लाजवंती की आवाज तेजी से मेरे कानों में गूंजी, परेशान मत हो मनोहर, यह सब तुम्हारी नजरों का फरेब है। मैंने सख्ती से होंठ बेच लिए, लेकिन आंखें न बंद कर सका। शेर हवा में उड़ता हुआ मंदिर के दरवाजे तक आया, फिर यकलख्त गायब हो गया। मेरा जिस्म पसीने से शराबूर हो रहा था। मैंने ऊंचे आवाज में मंत्र का जाप शुरू कर दिया। उसके बाद हर सिमत सुकून तारी हो गया। मेरी कैफियत भी बतदरीज ठीक होने लगी। शाम का वक्त था। मैं मंत्र के जाप में महव था कि एक बार फिर लाजवंती की आवाज मेरे कानों में गूंजी। आंखें खोलो महाराज, तुम्हारी दासी तुम्हारे पवित्र चरण छूने को बेअकल है। मैंने आंखें खोली तो 21 रोज बाद लाजवंती को पहली बार देखा। मंदिर के दरवाजे पर मंडल से बाहर खड़ी वो मुझे अकीदत भरी नजरों से देख रही थी। मुझे शुबा हुआ कि कहीं नापाक ताकतें मुझे लाजवंती का रूप इख्तियार करके मंडल से बाहर न निकालना चाहती हूँ। अभी मेरे जहन में यह ख्याल उभर रहा था कि लाजवंती ने कहा, मनोहर महाराज, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अब तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। पूरन लाल महाराज की मर्जी पूरी हुई। तुम अपने जाप में सफल हो चुके हो। तुम्हारी दासी तुम्हें धोखा नहीं दे सकती महाराज। मैं आहिस्ता से उठा और मंदिर से बाहर आ गया। जैसे ही मैंने मंडल से बाहर कदम निकाला, लाजवंती ने तेजी से झुककर मेरे कदम छुए और हाथ बांध कर बोली, अब मैं तुम्हारे चरणों की धूल हूं महाराज। तुम्हारी हर आज्ञा का पालन करना अब मेरा धर्म है। लाजवंती की जुबान से महाराज का नाम सुनकर मेरा सीना खुशी से फूल उठा। मैंने अपनी हालत पर नजर डाली। सर और दाढ़ी के बाल बेतहाशा बढ़ रहे थे। जिस्म पर गर्द और धूल की तह मैल की सूरत इख्तियार कर चुकी थी, लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद मैं उस वक्त खुद को बहुत तरोताज़ा महसूस कर रहा था। मुझे अपनी शरियानों में ताज़ा और गर्म खून दौड़ता महसूस हो रहा था। मैंने लाजवंती के चेहरे पर नजर डाली। वो अभी तक मेरे सामने हाथ बांधे खड़ी थी। मैंने उसका हाथ थामकर अपने करीब करते हुए कहा, लाजवंती, तुमने मेरी मदद की, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। महाराज, आप दासी को ये कहकर गुनाहगार कर रहे हैं। जो कुछ मैंने किया वो मेरा धर्म था। लाजवंती ने बड़ी आजिज़ी से जवाब दिया, अब आप महान शक्ति के मालिक हैं, मैं आपकी सेवक हूँ महाराज। अच्छा, मैंने लाजवंती को मोहब्बत भरी निगाहों से देखकर कहा,
अगर तुम मेरी दासी हो तो मेरे स्नान और भोजन का बंदोबस्त करो, इसके बाद मैं तुमसे दूसरी सेवा लूंगा। लाजवंती मेरी रहनुमाई करती मुझे एक करीबी कुएं पर ले गई। मैंने जी भर कर स्नान किया। नहाने से फारिग हुआ तो लाजवंती मेरे लिए न जाने कहां से ताज़ा फल ले आई। मैंने खूब सैर होकर फल खाए। लाजवंती मेरे सामने खड़ी थी। शिकम सेरी के बाद मैंने कुछ देर लाजवंती के साथ शुगल किया, फिर उस वक्त बनारस के लिए रवाना हो गया। पुरस्रार योगी पूरन लाल ने मुझे ताकीद की थी कि जाप मुकम्मल करने के बाद मुझे बनारस जाकर काली के मंदिर पर हाजिरी देनी होगी, उसके बगैर मेरी तपस्या बेकार थी। 1 हफ्ते बाद मैं बनारस पहुंचा। इस अरसे में मैंने रास्ते की भी खूब सैर की। कुछ कपड़े अपने लिए खरीदे जो कतई हिंदुआना थे। वज़ाकता के एतबार से अब मैं कोई पुजारी ही लगता था। बनारस में मुझे लातादाद पंडित और पुजारी नजर आए, लेकिन मैंने किसी से कोई बात नहीं की। सीधा काली के मंदिर गया। देवी की पुरशुको मूर्ति के सामने दोजानू होकर मैंने डंडौत की। योगी का एक बताया हुआ जंतर पड़ा, फिर मंदिर से बाहर आ गया। जिस वक्त मैं बड़े मंदिर की सीढ़ियों को तय करके नीचे उतरा, मेरी नजर एक पुजारन पर पड़ी। वो पुजारन मुझे एक नोखेज कली जैसी नजर आई। मैं उसके हुस्न में गुम होकर रह गया। पुजारन मंदिर के अंदर दाखिल होकर नजरों से ओझल हो गई, लेकिन मैं बदस्तूर बुत बना खड़ा उसे देखता रहा। लाजवंती मंदिर के बाहर मेरी मुंतजिर थी। मुझे इस कदर महव देखकर मेरे करीब आई, आहिस्ता से बोली, महाराज, क्या आप काली के पवित्र चरण को छू आए? हाँ लाजवंती, मैंने जवाब दिया। फिर पूछा, ये जो पुजारन मंदिर में गई ये कौन है? दासी अभी मालूम करके आती है महाराज। लाजवंती ने बुरा मानने के बजाय सर झुकाकर कहा, फिर उससे मत चली गई, जहां मकामी पुजारियों की बेशुमार छोटी छोटी कुटियां बनी हुई थी। मैं फिर मंदिर की तरफ देखने लगा। पुजारन की सुंदरता ने मेरा मन मोह लिया था। मैं बनारस छोड़ने से पहले एक बार उस पुजारन से मिलने का फैसला कर चुका था। कुछ देर बाद लाजवंती वापस आई। उसने मुझे बताया, महाराज, उस पुजारन का नाम बिमला है। आज ये यात्रा के इरादे से बनारस आई है और अपना पता पंडित दिया शंकर के साथ यहाँ एक कुटिया में ठहरी है। लाजवंती, मैंने बगैर किसी तमीज के कहा, मैं बिमला से मिलना चाहता हूँ। उसके शरीर की कोमलता ने मेरा मन बेअकल कर दिया है। लाजवंती मेरी बात सुनकर एक लम्हे को चौंकी, फिर जेरे लब मुस्कुराकर दबी जुबान में बोली, महाराज की शक्ति अपरंपार यानी गैर महदूद है, जो मन चाहे करें, परंतु पंडित पुजारियों को छेड़ना अच्छा नहीं। कौन जाने वो किस रूप में हो। मैं लाजवंती की बात समझ रहा था, लेकिन मैंने उस पर गौर करना मुनासिब नहीं समझा। मंदिर की सीढ़ियों के करीब खड़ा पुजारन की वापसी की राह तकता रहा। मुझे ज्यादा देर इंतजार की जहमत नहीं उठाना पड़ी। कुछ देर बाद वही मासूम और हसीन पुजारन मुझे मंदिर के बड़े दरवाजे के चबूतरे पर नजर आई। नजरें झुकाए वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां तय करती हुई नीचे उतरी और पुजारियों की कुटी की सिमत बढ़ने लगी। उसने किसी की सिमत देखना मुनासिब नहीं समझा। शायद वो अभी पंडित पुजारियों के करतूतों से नावाकिफ थी। मैं उसके ताकुब में कदम बढ़ाने लगा। दूसरी कुटियों के दरमियान से गुजरती हुई एक ऐसी कुटी के अंदर गई जो कदरे अलग बनी हुई थी। मैंने लाजवंती को रुकने का इशारा किया और आगे बढ़ गया। मुझे खूब याद था कि पुरस्रार योगी ने एक बार मुझसे कहा था कि बलवान और महान शक्ति के मालिक नारियों के चक्कर में उलझकर अपना समय बर्बाद नहीं करते। महाराज ने यह भी कहा था कि नारी एक खिलौने के अनुसार है, जिसे खेलने के बाद छोड़ दिया जाता है। मैं उस वक्त उस पुजारन के शरीर से खेलने का इरादा कर चुका था। लाजवंती मुझे बता चुकी थी कि जाप करने के बाद मैंने महान शक्ति प्राप्त कर ली है। मुझे ये नहीं मालूम था कि वो ताकत जो मैंने हासिल की थी किस नौयत की थी या उसके इस्तेमाल का तरीका क्या है। बस मेरे लिए यही काफी था कि मैं ताकतवर बन चुका था। मैं बिला धड़क कुटी के अंदर घुसता चला गया। पुजारन उस समय कुटी के अंदर अकेली थी। मुझे देखा तो वो सहम गई, घबराई हुई आवाज में बोली, तुम शायद गलत कुटी में आ गए हो पुजारी। यहाँ मेरे पिता दया शंकर रहते हैं। तुम्हें किससे मिलना है? मैं तुमसे मिलने आया हूँ पुजारन, मैंने खूबसूरत पुजारन को घूरते हुए कहा। अच्छा हुआ जो तुम्हारे पिता इस समय कुटी में नहीं, हमारी मुलाकात अधूरी रह जाती। पुजारी, लड़की की आंखें सुर्ख हो गईं, गुस्से से बोली, तुम्हें लाज नहीं आती किसी पुजारन को छेड़ते हुए? मूर्ख, मैं पुजारी नहीं बल्कि मनोहर महाराज हूं, महान शक्ति का मालिक। मैंने तेजी से कहा, तू किस्मत की धनी है जो हमने तेरी कुटी में आकर तेरी इज्जत बढ़ाई। अगर मैंने तुझे स्वीकार कर लिया तो तेरे भाग खुल जाएंगे सुंदर पुजारन। तुम मुझे महान शक्ति के मालिक के बजाय कोई कठोर दिल राक्षस नजर आते हो। लड़की करख्त आवाज में बोली, पापी चला जा मेरी कुटी के बाहर। पुजारन, तू मेरा अपमान कर रही है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुझे जलाकर भस्म कर दूं। मैंने भी सख्त लहजे में कहा, फिर आगे बढ़कर पुजारन की कलाई पकड़ ली। छोकरी, अगर तूने अब जुबान खोली तो मैं तुझे और तेरे पिता दोनों को ऐसा कष्ट दूंगा कि धरती कांप उठेगी। पुजारन सहम गई। हाथ छुड़ाने की कोशिश की तो मेरी गिरफ्त और मजबूत हो गई। वो किसी ऐसे पंछी की तरह तड़प रही थी जिसे जाल में फंस जाने के बाद अपनी मौत नजर आ रही हो। उसने शोर मचाने के लिए मुंह खोला तो मैं गरज कर बोला, लड़की, मेरी आज्ञा है कि तू अपनी जुबान बंद रख। लड़की का मुंह खुले का खुला रह गया।
यूं जैसे किसी पुरस्कार कुवत ने उसका हलक बंद कर दिया हो। अलबत्ता वो खुद को मेरे चुंगल से बचाने की खातिर हाथ पांव मारती रही, लेकिन मेरी ताकत के सामने मजबूरों बेबस हो गई। मैंने एक ही झटके में उसे कुटी के फर्श पर गिरा दिया, फिर झुककर उसे दबोच लिया, लेकिन कबल इसके कि मैं अपना मकसद पूरा कर सकता, कुटी के दरवाजे पर से एक खौफनाक आवाज सुनाई दी। मैंने पलट कर देखा तो एक हट्टा कट्टा पंडित दरवाजे पर खड़ा मुझे कहर आलूद नजरों से घूर रहा था। उसकी खूनी आंखों से शोले लपक रहे थे। पापी लुटेरे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, पंडित कड़क कर बोला। फिर उसने लपक कर कुटी के दरवाजे के करीब पड़ी हुई कुल्हाड़ी उठा ली। मैं भांप गया कि आने वाला बिमला का बाप पंडित दयाशंकर है। उसके तेवर बेहद खतरनाक थे। मैंने बिमला को छोड़ा और उछलकर मुकाबले के लिए खड़ा हो गया। पंडित दयाशंकर कुल्हाड़ी हाथ में लिए खड़ा गजबनाक निगाहों से मुझे घूर रहा था। वो मुझ पर हमलावर होने के लिए किसी खूनखार वहशी दरिंदे की मानंद घात लगाए था, और मैं अपनी जगह खड़ा इस बात का इंतजार कर रहा था कि कब दयाशंकर मुझ पर हमलावर हो और कब मैं खुद को बचाने की खातिर पैंतरा बदलकर जवाबी हमला करूं। हर चंद के मैंने पूरन लाल के कहने के मुताबिक ताकत हासिल करने वाला जा पूरा कर लिया था। काली के मंदिर पर हाजिरी भी दे चुका था, लेकिन अभी तक मुझे ये नहीं मालूम था कि अपने मंत्रों के बैरों को किस तरह काम में लाऊं। लाजवंती ने भी मुझे यकीन दिलाया था कि जाप मुकम्मल करके मैं महान शक्ति का मालिक बन चुका हूं। दयाशंकर की खूबसूरत और हसीन लड़की बिमला कुटी में एक तरफ सहमी खड़ी थी। मैं और दयाशंकर दो खूनी दरिंदों की मानिंद एक दूसरे को खा जाने वाली खौफनाक नजरों से घूर रहे थे। कुछ देर तक कुटी में मौत का सन्नाटा तारी रहा। फिर दयाशंकर ने बिगड़े हुए तेवरों से मुझे मुखातिब किया। पापी बोल, तू मेरी कुटी में किस लिए आया था? दयाशंकर, मैं ताकत के नशे में झूमते हुए बोला, क्यों अपना समय बर्बाद कर रहा है? अगर जिंदगी से तेरा जी भर चुका है तो मेरे ऊपर हमला करने में देर न कर। आगे आ ताकि मैं तुझे जलाकर भस्म कर दूं। पर तेरी बेटी राक्षस! दयाशंकर मेरा जुमला काट कर हलक के बल चिल्लाया। खबरदार, जो तेरी गंदी जुबान पर बिमला का शुभ नाम आया, मैं तेरी बोटियां कर दूंगा। उसके बाद पंडित दयाशंकर सचमुच आपे से बाहर हो गया। किसी अयार चीते की तरह यकलख्त अपनी जगह से जस्त लगाकर मेरे सर पर आ गया। फिर उसका कुल्हाड़ी वाला हाथ भी उतनी ही तेजी से लहराया। अगर मैंने एक लम्हे की देर की होती और उछलकर दूसरी तरफ ना चला गया होता तो मेरा सर यकीनन तन से जुदा हो गया होता। शंकर ने अपना वार खाली जाता देखा तो और बिफर कर पलटा और कुल्हाड़ी सर से बुलंद करके दूसरा वार किया। इस बार भी कुदरत ने मेरा साथ दिया और मैं टुकड़े टुकड़े होने से बाल बाल बचा। दयाशंकर ने तीसरी बार हमलावर होने के लिए पैंतरा बदला था। ठीक उसी वक्त पूरन लाल की आवाज मेरे कानों से टकराई। ब्रह्मचारी, तुम महान शक्ति के मालिक हो, यूं उछल कूद से कोई फायदा ना होगा। अपने मंत्र के बैरों को मन ही मन में आ गया दो, वो तुम्हारी हर आशा पूरी करेंगे। पूरन लाल की आवाज सुनकर मेरे बदन में नई कुवत का एहसास जाग उठा। दयाशंकर मुझ पर हमलावर होने के लिए तैयार था। मैंने उसे घूरते हुए सर्द लहजे में कहा, दयाशंकर, दीवाने मत बनो, अभी समय है। मुझे पहचानने की कोशिश करो। मैं कोई छोटा मोटा पंडित पुजारी नहीं, बल्कि महान शक्ति का मालिक मनोहर महाराज हूं। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे तुम्हें कोई श्राप देने के लिए अपने बैरों को आवाज देनी पड़े। तू महाराज है? दयाशंकर कड़क कर बोला। पापी कमीने, मैं अभी पल भर में तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए देता हूं। तो पंडित दयाशंकर को डराने की कोशिश कर रहा है। पंडित ने अपना जुमला पूरा करते ही मुझ पर हमला कर दिया। मैं इस बार भी झुकाई देकर खुद को साफ बचा ले गया, लेकिन अब मुझे भी उस नादान पंडित पर ताव आ गया। मैंने पूरन लाल के मशवरे के मुताबिक जल्दी से अपने मंत्र के बैरों को मन ही मन में याद किया और उन्हें हुक्म दिया कि कुल्हाड़ी दयाशंकर के हाथ से छीन कर जला दें। मेरे दिल में ये ख्याल करना था कि मैंने कुल्हाड़ी को दयाशंकर के मजबूत हाथों के आहनी गिरफ्त से निकलकर जमीन पर गिरते देखा, और फिर जब कुल्हाड़ी से आग के शोले बुलंद हुए तो दयाशंकर के अलावा खुद मेरी आंखें भी हैरत से फटी की फटी रह गई। पंडित दयाशंकर सकते की कैफियत से दो चार था। चंद लम्हे मैं भी हैरत ज़दा रहा, फिर अपनी पुरस्रार ताकत के हैरत अंगेज मुजाहरे से सरशार होकर दयाशंकर को हिकारत से घूरा और नफरत से बोला, क्यों पंडित, अब क्या विचार है तेरा? क्या अब भी तू मेरे रास्ते की दीवार बनने की कोशिश करेगा? दयाशंकर अभी तक उस मकाम को हैरत भरी नजरों से घूर रहा था जहां कुल्हाड़ी उसके हाथ से गिरकर नजरें आतिश हुई। मेरी आवाज सुनकर यूं चौंका जैसे कोई भयानक ख्वाब देखते देखते अचानक बेदार हुआ हो। उसकी आंखों में खौफ था, लेकिन जल्द ही उसकी कैफियत दूर हो गई। एक नज़र उसने बिमला पर डाली जो तस्वीरें हैरत बनी खड़ी थी। फिर मुझसे मुखातिब होकर बोला, महाशय, मेरी कुटी से चले जाओ। तुम्हारे मन में जो पाप मचल रहा है वो मेरी जिंदगी में कभी पूरा नहीं हो सकता। मूर्ख, तुझे खुश होना चाहिए कि मैं तेरी बेटी को स्वीकार कर रहा हूं, परंतु अगर मरना चाहता है तो तेरी मर्जी। मैं तुझे विचार करने का एक आखिरी मौका दे रहा हूं। मैंने सर्द लहजे में जवाब दिया, अगर अब भी तूने मेरा कहा ना माना और अपनी हट से बाज ना आया तो मुझे तेरा उपाय करना ही पड़ेगा। मैंने ललचाई नजरों से बिमला की तरफ देखा तो वो दौड़कर दयाशंकर से लिपट गई। सहमी आवाज में बोली, बाबा, मुझे इस राक्षस से बचाओ, ये पापी है, इसके मन में खोट भरा है। जवाब में दयाशंकर ने बिमला के सर पर मोहब्बत से हाथ फेरा,
फिर उसे एक तरफ करके मेरे सामने सीना तान कर खड़ा हो गया और फैसला कुन लहजे में बोला, मैं कहता हूं दूर हो जा मेरी नजरों से, नहीं तो मैं अपना और तेरा जीवन एक कर दूंगा। पंडित, जुबान को लगाम दो, तुम एक महान शक्ति के मालिक का अपमान कर रहे हो। मैंने होंठ चबाते हुए कहा, तुम्हें नहीं मालूम मूर्ख कि तुम इस समय किससे गुफ्तगू कर रहे हो। यकलख दयाशंकर ने मुझ पर जस्त लगा दी। हमला अचानक और भरपूर था, इसलिए मैं खुद को बचा न सका। पंडित का एक हाथ मेरे मुंह पर पड़ा तो मैं चकरा गया, मगर दूसरे ही लम्हे में आपे से बाहर हो गया। मैंने एक भरपूर लात दयाशंकर के पेट पर मारी। वो बिलबिलाता हुआ फर्श पर गिर पड़ा। उठने का इरादा कर ही रहा था कि मैंने अपने मंत्र के बैरों को मन ही मन में याद करके कहा, इस कमीने पंडित को सर से बुलंद करके जमीन पर दे मारो। उस समय तक ये अमल जारी रखो जब तक ये मर नहीं जाता। मेरी ख्वाहिश की देर थी कि मैंने पंडित दयाशंकर को फिजा में बुलंद होते देखा। वो लम्हे बड़े पुरस्रार थे। दयाशंकर को मेरे बैरों ने सर से बुलंद करके पूरी कुव्वत से जमीन पर दे मारा। फिर ये अमल जारी रहा। बिमला ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज हलक में जैसे सिमट कर रह गई। फटी फटी नजरों से वो अपने बाप को फिजा में बुलंद होते और जमीन पर गिरते देखती रही। मैं भी बड़ी दिलचस्पी से यह तमाशा देख रहा था। दयाशंकर की हालत बड़ी मज़े का खेज थी। वो खुद को बचाने की खातिर फिजा में हाथ पांव चलाता रहा, लेकिन मेरी कुव्वत के आगे उसकी एक न चली। कुछ देर बाद वो दम तोड़ चुका था। मेरे दूसरे इशारे पर मेरे मंत्र के नदीदा बैर उसे घसीट कर कुटी से बाहर ले गए। मैंने बिमला पर नजर डाली। वो गुंग सी खड़ी थी। मैंने उसे प्यार भरे लहजे में मुखातिब किया, रानी, मैं जानता हूं कि तेरा मन बेअकल है, परंतु मेरी महान शक्ति तेरे मन को भी शांत कर सकती है। तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मेरे करीब आ। बिमला किसी बिफरी हुई शेरनी की तरह इंतकामी जज्बे से मेरी तरफ झपटी। उस वक्त उसके चेहरे पर खून की तमाज़त ने उसकी सुंदरता को 4 चांद लगा दिए थे। मैंने झपट कर उसे दबोच लिया। वो खुद को मेरे आहने शिकंजे से छुड़ाने की खातिर मचलती रही, मेरे सीने पर घोंसे मारती रही। मैं चाहता तो अपने बैरों के जरिए बिमला को भी काबू कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मुझे उसकी उछल कूद में बड़ा लुत्फ आ रहा था। मैं उसके शरीर की गर्मी से एक कैफो सरूर की दुनिया में गुम था। मेरे खून की हिद्दत भी बढ़ती जा रही थी। मैं जब्त करता रहा, लेकिन मेरा हलक खुश्क होने लगा, तो मैंने एक ही झटके में बिमला को नीचे फर्श पर गिरा दिया। वो तड़प कर उठना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे मोहलत न दी। मेरे जज्बात में बर्पा होने वाला हिजान शदीद हो रहा था। बिमला के कोमल शरीर और शरीर की सौंधी सौंधी महक ने मुझ पर जैसे दीवानगी तारी कर दी। मैं इंसान से जानवर बन गया। बिमला की कर्बनाक चीखें उभरती डूबती रहीं, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। आज मैं नई लज्जतों से सरशार हो रहा था। मुझे किसी बात का खतरा न था। पूरन लाल के बताए हुए जाप को पूरा करने के बाद मैंने महान शक्ति प्राप्त कर ली थी। मुझे कोई डर न था। मैंने अपने बैरों को हिदायत कर दी थी कि मेरे हुक्म के बगैर किसी को कुटी के अंदर न आने दिया जाए। मैं बिला खटके बिमला के मद भरे शरीर से अपने मन की प्यास बुझाता रहा। जब मेरा नशा उतर गया तो मैंने बिमला को बेहोश पाया। उसके मासूम चेहरे पर बड़ी कर्बनाक कैफियत आ रही थी। एक लम्हे को मैंने सोचा कि मैंने जो सलूक उस भोली पुजारन के साथ किया वो दरिंदगी की इंतहा थी, लेकिन दूसरे ही लम्हे पूरन लाल की आवाज़ फिर मेरे कानों में गूंजी, ब्रह्मचारी संभलो, अभी तुम्हें जीवन में बहुत कुछ करना है। अगर पहले ही पग पर तुम डगमगा गए तो आइंदा क्या करोगे? पाप और पुण्य के चक्रों में मत पड़ो। तुम्हारे शरीर में महान शक्ति आ चुकी है, और महान शक्ति रखने वाले छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते। काली तुम पर मेहरबान है, तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। पूरन लाल की आवाज़ सुनकर मैं फौरन ही संभल गया। न जाने इस आवाज़ में क्या जादू था कि मेरी इंसानियत ने दम तोड़ दिया। रहम का जो जज्बा बेदार हुआ था यकलख्त खत्म हो गया। मैंने बिमला पर उचकती हुई नजर डाली। कुटी के दरवाजे की जाने बढ़ा तो लाजवंती तेजी से अंदर आई और मेरे सामने हाथ बांध कर बोली, महाराज, कुटी के बाहर पंडित और पुजारियों की भीड़ जमा है। बिमला पुजारन की चीखों पुकार सुनकर वो बाहर इकट्ठे हो गए हैं। आपके बैरों ने उन सब का रास्ता रोक रखा है महाराज, परंतु इस समय आपका बाहर जाना ठीक नहीं। कुटी को चारों ओर से घेरा जा चुका है। लाजवंती, मैंने फख्र से सीना तान कर कहा, तुम कोई चिंता न करो। अगर पंडित पुजारियों ने मेरा रास्ता रोकने और मुझसे टकराने की कोशिश की तो मैं उन सबको जलाकर भस्म कर दूंगा। आपकी शक्ति महान है महाराज, परंतु काली के मंदिर के सेवकों की मौत देवी को नाराज कर देगी। लाजवंती ने बदसूर दासियों वाले लहजे में कहा। फिर बिमला के कुचले हुए शरीर पर एक नज़र डालकर बोली, अगर देवी नाराज हो गई महाराज तो आपकी शक्ति भी छिन जाएगी। मैं अपनी ताकत के नशे में मस्त था। लाजवंती ने देवी की नाराजगी और शक्ति के छिन जाने की बात की तो जैसे मेरा सारा नशा हरण हो गया। मैंने चौंकते हुए पूछा, लाजवंती, मुझे अब क्या करना चाहिए? तुमने कहा कि कुटी को चारों तरफ से पंडित पुजारियों ने घेर रखा है। मेरे होते हुए तुम्हें कोई चिंता नहीं करनी चाहिए महाराज। लाजवंती ने इस बार कदरे बेतकल्लुफी से कहा। फिर मेरे करीब आकर बोली, महाराज, तुम कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लो। मैं तुम्हें यहाँ से इस तरह निकाल ले जाऊंगी कि किसी को पता न चलेगा। मैंने लाजवंती को गौर से देखा, फिर आंखें बंद कर लीं। लाजवंती ने मेरा हाथ थाम रखा था। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैं फिजाओं में प्रवास कर रहा हूँ।
कुछ देर बाद लाजवंती के कहने पर मैंने दोबारा आंखें खोली तो खुद को एक खूबसूरत सजे सजाए कमरे में पाया, जहां आसाइश के तमाम सामान मौजूद थे। मेरे जहन पर अभी तक बिमला के साथ गुजरी हुई घड़ियों का सरूर तारी था। लाजवंती ने मेरे चेहरे के तासुरात भांपते हुए कहा, महाराज, बीती हुई बातों पर ध्यान देना बलवानों को शोभा नहीं देता। जो कुछ गुजर चुका है उसे भूल जाओ। लाजवंती के जुमले ने मुझे चौंका दिया। वो मेरी मोहसिना थी। उसने मंडल में बैठकर जाप करते हुए मेरी मदद की थी। मैंने उसे सर तपा बगौर देखा। वो उस वक्त हकीकतन अप्सरा नजर आ रही थी। मैंने दबी जुबान में कहा, लाजवंती, मैंने योगी महाराज के कहने पर जाप करके महान शक्ति प्राप्त कर ली है। तुमने कहा था कि महान शक्ति हासिल कर लेने के बाद मैं जो चाहूंगा वो अवश्य पूरा होगा। काली के आशीर्वाद जिसे हासिल हो जाए वो जीवन में कभी निराश नहीं होता महाराज। तुम जो चाहोगे वो काली की कृपा से अवश्य पूरा होगा। लाजवंती ने जल्दी से कहा। फिर कुछ सोचकर बोली, परंतु अभी तुम्हें देवी देवताओं के मन जीतने के लिए कठिन परीक्षा करनी होगी। महाराज, मेरी आशा है कि तुम हनुमान से भी अधिक शक्ति के मालिक बन जाओ। तुम्हारे कारण मैं सब कुछ करने को तैयार हूं लाजवंती। मैंने लाजवंती को खुश करने को कहा तो वो जल्दी से चौंक कर बोली, महाराज, तुम भूल रहे हो कि मैं तुम्हारी दासी हूं। मेरा धर्म तुम्हारी सेवा करना है। तुम्हें जो कुछ प्राप्त हुआ है वो केवल योगी महाराज की दया है। मैं योगी महाराज का भी शुक्रगुजार हूं, परंतु तुमने भी मेरी बड़ी सहायता की है। मैंने भरपूर लहजे में कहा, लाजवंती, मेरी आशा है कि तुम सदा मेरे साथ रहो। तुमने मुझे विश्वास दिलाया है कि मैं जो चाहूंगा वो देवी की कृपा से अवश्य पूरा होगा। महाराज, लाजवंती संजीदा हो गई। उसने अपना जुमला नामुकम्मल छोड़ दिया। उसकी नज़रों में मायूसी का राज था। मैंने लाजवंती को मुस्तरिब देखा तो समझ गया कि किसी वजह से मेरी बात का जवाब देने से गुरेज कर रही है। मैंने उसे कुरेदने की खातिर दोबारा कहा, बोलो लाजवंती, क्या मेरे मन की यह आशा पूरी नहीं होगी? जवाब में लाजवंती के होठों पर एक फीकी सी मुस्कुराहट उभरी। मुझे बड़ी अकीदतमंदाना नज़रों से देखते हुए दबी जुबान में बोली, महाराज, मैं देवी देवताओं और उनके सेवकों की दासी हूँ। पुजारी जब महाशक्ति प्राप्त कर लेता है तो मैं उसकी हर आज्ञा का पालन करना अपना धर्म समझती हूँ। इंद्र देवता की शिक्षा भी यही है। महाराज, योगी महाराज की आज्ञा भी यही है, जिसके अनुसार मैं हर बलवान का मन खुश करने पर मजबूर हूँ। अब यह नामुमकिन है लाजवंती। मैं लाजवंती की बातों की तह तक पहुंचकर कदरे दुरुस्त लहजे में बोला, योगी महाराज की बात दूसरी है, परंतु और किस में इतनी शक्ति है कि जो तुम्हें मुझसे जुदा कर सके? तुम्हें केवल मेरा मन खुश करना होगा। अगर किसी और ने तुम्हारी तरफ बुरी नजर डाली तो मैं उसे ऐसा श्राप दूंगा कि उसकी आत्मा भी तड़प उठेगी। महाराज, लाजवंती की नरगिसी आंखों में खुशी के हजारों दीप जल उठे। ये सब तुम्हारी कृपा है जो तुम दासी को इस काबिल समझते हो, परंतु तुम भूल रहे हो योगी महाराज ने क्या कहा था। महाराज ने कहा था कि महान शक्ति रखने वाले नारी के चक्कर में पड़कर अपना समय बर्बाद नहीं करते। नारी मनुष्य के चरणों की धूल होती है। महाराज, तुम नारी नहीं लाजवंती, मेरे मन की रानी हो। मैंने जज्बात से मगलूब होकर लाजवंती को घसीट कर सीने से लगाते हुए कहा, अब कोई शक्ति तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकती। लाजवंती बेख्तियार मेरी आगोश में सिमट गई। मेरे कुशादा सीने पर सर रखकर सिसकने लगी। मैं उसे दिलासा देता रहा। लाजवंती के लम्स ने मुझे बेचैन कर दिया था। मैंने उसकी ठोड़ी पर हाथ रखकर उसका हसीन चेहरा उठाया और उसके होठों के मखरूती उभार को चूम लेने के लिए जरा सा झुका ही था कि कमरे में एक खौफनाक आवाज उभरी, मनोहर, रुक जाओ। मैंने तेजी से पलटकर देखा तो एक हट्टा कट्टा पुजारी, जिसके चेहरे और सीने पर भभूत मला हुआ था, एक लंगोटी बांधे मेरे सामने खड़ा मुझे कहर आलूद नजरों से देख रहा था। मुझे उसकी मदाखलत सख्त नागवार गुजरी। उसे नफरत भरी नजरों से देखकर दुरुस्त आवाज में पूछा, तू कौन है? यहाँ किस लिए आया है? मूर्ख, क्या तूने अभी तक महाराज गोविंद नारायण का नाम नहीं सुना? नौवारद ने सख्त लहजे में कहा। फिर लाजवंती को करख्त नजरों से घूर कर बोला, लाजवंती, तू इससे बता कि मैं कौन हूं। मैंने लाजवंती की सिमत देखा तो उसके चेहरे पर परेशानी के तासुरात थे। उसके चेहरे की रंगत जर्द पड़ चुकी थी। मुझे अपनी तरफ मुतवज्जो पाकर रुंधी हुई आवाज में बोली, मनोहर महाराज, इस समय तुम्हारे सामने महाराज गोविंद नारायण खड़े हैं। इनकी शक्ति तुमसे अधिक है। देवी देवताओं ने इनको महान शक्ति दान की है। तुम्हें इनके सामने दंडौत करनी होगी। इनको प्रणाम करो महाराज। लाजवंती की बेबसी और नवारत की तारीफ सुनकर मैं एक साने के लिए परेशान हो गया, लेकिन दूसरे ही लम्हे मैंने एक अटल फैसला करके गोविंद नारायण से पूछा, तुम्हारे इस समय यहाँ आने का क्या कारण है? मूर्ख, मैं तुझे ये बताने आया हूँ कि दासियों और पुजारियों पर किसी एक शक्ति का अधिकार नहीं होता। तू अभी बालक है, इसलिए मैं तुझे क्षमा कर रहा हूँ, परंतु अगर दोबारा तूने कभी बुरे शब्द जुबान से निकाले तो मजबूरन तुझे बताना होगा कि मैं कौन हूँ। गोविंद नारायण का लहजा इतना तज़ीक आमेज था कि मैं अपना गुस्सा जब्त न कर सका, मगर बिगड़े तेवर से बोला, महाराज, माना कि तुम मुझसे अधिक शक्ति के मालिक हो, परंतु तुम्हें मेरा अपमान करने का अधिकार नहीं। अच्छा, गोविंद नारायण जहर खुन से बोला, तेरी ये मजाल जो तू गुरु से भी मुंह जोरी करेगा। क्या बताऊं तुझे कि मेरी आंखों का एक इशारा तुझे कैसा कष्ट दे सकता है? गोविंद नारायण,
मैंने आपे से बाहर होकर कहा, तुम फिर मेरा अपमान कर रहे हो। तुम्हें अपनी जुबान को लगाम देना चाहिए। ये मत भूलो कि कभी चींटी भी हाथी की मौत का सबब बन जाती है। गोविंद नारायण का चेहरा एकदम सुर्ख हो गया। उसकी बड़ी बड़ी आंखों से शोले निकलने लगे। गुस्से की वजह से वो सर तपा लरज रहा था। लाजवंती ने बढ़कर मुझसे कुछ कहना चाहा, लेकिन मैंने उसे इशारे से रोक दिया। एक लम्हे को भी मैं अपनी तवज्जो गोविंद नारायण की तरफ से नहीं हटाना चाहता था। गोविंद नारायण मुझे खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। अचानक उसने अपने चेहरे को जोर से दाएं बाएं झटका और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे तमाम जिस्म में आग लग गई हो। मैं तड़प उठा। अभी संभलने भी न पाया था कि गोविंद नारायण ने अपना हाथ उठाकर मेरी तरफ न जाने क्या इशारा किया कि मैं तिवरा कर फर्श पर उलट गया। किसी गैर मरी कुव्वत ने मुझे शिद्दत से जकड़ रखा था। मेरा दम घुटने लगा। मैं बेबसी से दो चार था कि गोविंद नारायण ने मुझे हिकारत से घूरते हुए बड़ी नफरत से कहा, क्यों बालक, किस विचार में गुम हो? अपने बीरों को आवाज क्यों नहीं देते? मेरी हालत इस वक्त काबिले रहम थी। मेरे लिए अपनी जुबान को जुम्बिश देना भी मुहाल था। उसी दौरान मेरे जहन में पूरन लान का तस्वर उभरा। मैंने दिल ही दिल में योगी महाराज को याद किया तो यकलख्त जैसे गैर मरी कुव्वतों की गिरफ्त ढीली पड़ गई। दर्द की शिद्दत भी गायब हो गई। मेरे कानों में पूरन लाल की आवाज गूंजी, मनोहर, तुमने सच्चे मन से मुझे याद किया है। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। काली का शुभ नाम लेकर उठो, देवी देवता तुम्हारी सहायता करेंगे। मुझे अपने जिस्म में एक नई कुव्वत महसूस हुई। मैं तेजी से उठकर खड़ा हुआ तो गोविंद नारायण की आंखों में हैरत उद कर आई। उसे अपनी कुव्वत बिनाई पर शुभ हो रहा था। उसे गालिबन इस बात की उम्मीद नहीं थी कि मैं उसके दिए हुए कष्ट से छुटकारा पा सकूंगा। मैंने इस मौका से फायदा उठाते हुए कहा, कहाँ खो गए गोविंद नारायण महाराज? हैरत से आंखें फाड़े क्या देख रहे हो? गुरुदेव, चेले को कोई कष्ट दो, बड़ी कृपा होगी तुम्हारी। मैं तुझे जलाकर भस्म कर दूंगा, ले संभल, गोविंद नारायण ने बिभर कर कहा। फिर अपने सीने का एक बाल तोड़कर मेरी तरफ फेंका। फिजा में बिजलियां सी कड़कने लगी। पूरा कमरा लरज उठा, लेकिन दूसरे ही लम्हे माहौल पुरसुकून हो गया। गोविंद नारायण का वार खाली गया तो उसने तिल मिलाकर दूसरा हमला किया, लेकिन गालिबन योगी महाराज की नादीदा कुव्वत ने उसका तोड़ भी कर दिया। गोविंद नारायण की जिल्लाहट काबिले दी थी। उसने बुखलाकर एक और हमला किया। इस बार आग के शोले तूफानी अंदाज में जमीन से बुलंद होकर मेरी तरफ लपके, लेकिन दूसरे ही लम्हे हवा एक शदीद झोंका आया और भड़कते हुए शोलों का रुख गोविंद नारायण की सिमत फिर गया। उसके बाद जो कुछ हुआ वो मेरे लिए नाकाबिले यकीन था। भड़कते हुए शोलों ने पलक झपकते में गोविंद नारायण को इस तरह जलाकर भस्म किया कि उसकी हड्डियों तक का कोई सुराग बाकी न रहा। लाजवंती गूंग खड़ी सब कुछ देख रही थी। आंख के शोले गायब हुए तो उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा, फिर भागकर मेरे पांव पकड़कर बोली, महाराज, तुम्हारी शक्ति अपरंपार है। दासी के बड़े भाग जो तुम्हारी सेवा का मौका मिला। मैं भी सोच ही रहा था कि लाजवंती को क्या जवाब दूं कि यकलख्त मेरी नजरें सामने की तरफ उठी, जहां योगी पूरन लाल महाराज खड़ा मुझे घूर रहा था। लाजवंती की नजर योगी महाराज पर पड़ी तो जल्दी से उठकर उसने डंडौत किया और हाथ बांधकर एक तरफ खड़ी हो गई। मैंने अकीदत भरे अंदाज में बढ़कर पूरन लाल के पैरों को हाथ लगाया और डंडौत करता हुआ बोला, महाराज, तुमने अपनी सेवक की शक्ति का मान बढ़ाकर बड़ी कृपा की। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं महाराज। तुमने मुझे सच्चे मन से याद किया था मनोहर, इसीलिए मैंने तुम्हारी सहायता की, पूरन लाल ने संजीदगी से कहा। गोविंद नारायण के बारे में तुम ज्यादा नहीं जानते। बड़ी महान शक्ति का मालिक था। अगर मैं तुम्हारी सहायता ना करता तो उसके वीर तुमको जलाकर भस्म कर डालते। उसे विश्वास था कि तुमको बड़ी आसानी से नीचा दिखाने में सफल हो जाएगा। योगी महाराज, मैंने हिम्मत की। क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है कि मैं भी और कुव्वत हासिल कर लूं, ऐसी कुव्वत जिसके आगे धरती की तमाम कुव्वतें बेकार हों? जवाब में पूरन लाल ने मुझे सर तपा बगौर देखा, फिर गर्दन हिलाकर कहा, देवी देवता का ज्ञान ध्यान रखने वाले ऐसी शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, परंतु उसके लिए मनुष्य को बड़ी कठिनाइयों से मुकाबला करना पड़ता है। सारा जीवन दुनिया को त्याग कर तपस्या करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर मनुष्य बलवान होता है। महाराज, तुम मुझे आज्ञा दो, मैं देवी देवताओं के ज्ञान ध्यान के लिए तैयार हूं। धीरज से काम लो बालक, पूरन लाल बोला। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे मन में घोर शक्ति प्राप्त करने की लगन है। तुम अवश्य सफल होगे, परंतु अभी वो समय नहीं आया। क्या तुम मुझे कोई ऐसा तरीका नहीं बता सकते महाराज कि मैं 2-4 जाप और करके महान शक्ति का मालिक बन जाऊं? मैंने इसरार करते हुए कहा, मैं धुन का पक्का हूं महाराज, तुम्हारे आशीर्वाद की जरूरत है। जल्दी मत करो बालक, तुम क्या चाहते हो मैं जानता हूं, परंतु समय का इंतजार करो, पूरन लाल ने मुझे समझाते हुए कहा। फिर कुछ तवक्कुफ के बाद बोला, मनोहर, तुमने पंडित दयाशंकर को मारकर अच्छा नहीं किया। पुजारियों को ये बात शोभा नहीं देती वो किसी नारी के कारण किसी भोले भाले मनुष्य का खून करे। अगर तुमको दुख हुआ है महाराज तो मैं माफी चाहता हूं, मैंने बड़ी साफ गोई से कहा। बिमला कुमारी की सुंदरता ने मेरे मन को बेअकल कर दिया था। मैंने इसी कारण पंडित को रास्ते से हटा दिया। मैं समझता हूं मनोहर, तुम सुंदर मुखड़े और सुंदर शरीर के पुजारी हो। तुमने लाजवंती के लिए जिस आशा का ख्याल किया था उसने गोविंद नारायण को गुस्सा दिला दिया था। महान शक्ति रखने वाले दासियों और अप्सराओं पर अपने
बराबर का अधिकार समझते हैं। पुजारनों और दासियों का केवल यही काम है कि वो पुजारियों का दिल लुभाएं। महाराज, लाजवंती का तस्करा निकल आया तो मैं संजीदगी से बोला, मुझे अभी तुम्हारे धर्म की बातें नहीं मालूम। तुम्हारी कृपा रही तो आहिस्ता आहिस्ता सब सीख लूंगा, परंतु लाजवंती के सिलसिले में मेरा फैसला अटल है। मैं उसे केवल अपना समझता हूँ। कोई और उसकी तरफ बुरी नजर डाले मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मनोहर, पूरन लाल ने बदले हुए तेवर से कहा, तुम भूल रहे हो कि इस समय तुम अपने गुरु से बातें कर रहे हो। मुझे क्षमा कर दो महाराज, परंतु क्या तुमने नहीं कहा था कि शक्ति प्राप्त कर लेने के बाद मेरे मन की आशाएं जरूर पूरी होंगी। मैं तुमसे लाजवंती की भिक्षा मांगता हूं गुरुदेव, तुम उसी दासी को मुझे दान कर दो। मेरी ख्वाहिश के इजहार पर योगी एक लम्हे के लिए किसी गहरी सोच में डूब गया। उसके चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि उससे मेरी बात कहाँ गुजरी है। मैं पूरन लाल का जवाब सुनने को बेचैन था। कुछ देर कमरे में खामोशी रही, फिर पूरन लाल ने एक नज़र लाजवंती के चेहरे पर डालते हुए मुझसे कहा, बालक, तुमने गुरु के नाते से मुझसे कुछ मांगा है। तुम ये भी जानते हो कि मैं लाजवंती को इंद्र देवता से मांगा था, परंतु अब मैं इसे तुम्हें दान करता हूँ। आज के बाद से तुम्हारे सिवा किसी दूसरे पंडित पुजारी का इस पर कोई अधिकार नहीं होगा, मगर इसके लिए तुमको एक वचन देना होगा। मैं तैयार हूँ महाराज, मैंने खुशी खुशी जवाब दिया तो पूरन लाल बदस्तूर संजीदगी से बोला, तुम्हें सच्चे मन से वचन देना होगा कि तुम लाजवंती को कभी दुखी नहीं रखोगे और उसकी हर खुशी को पूरा करना अपना धर्म समझोगे। बालक, क्या तुम ये प्रतिज्ञा करने को तैयार हो? मैं तैयार हूँ महाराज, मैं जल्दी से बोला, तुम्हारी हर आज्ञा का पालन करना मैं अपना धर्म समझता हूँ। लाजवंती ने योगी महाराज की बातें सुनी तो उसका चेहरा खुशी से तमतमा उठा। लपक कर उसने योगी महाराज के चरण छू लिए। पूरन लाल ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, लाजवंती, अब तुम दासी नहीं रही, एक ब्रह्मचारी के मन मंदिर की रानी बन गई हो। मुझे विश्वास है कि तू मनोहर के मन को जीतने के लिए अपना जीवन भी दान करने को तैयार रहेगी। ऐसा ही होगा महाराज, लाजवंती ने हाथ बांधकर जवाब दिया। मैं सदा दासी बनकर महाराज की सेवा करती रहूंगी। पूरन लाल बड़ी देर तक मुझे और लाजवंती को नसीहतें करता रहा। उसने मुझे कुछ और जाप भी करने को कहा। फिर अपनी मुट्ठी से एक चमकदार शय जो दूर से शीशे का कोई टुकड़ा नजर आती थी निकाल कर मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो बालक, इसे निगल जाओ। आज से मैं तुमको एक ऐसी चीज दान कर रहा हूं जो हर युद्ध में तुम्हारी सहायता करेगी। इसे खा लेने के बाद तुम्हारे शरीर में बलवानों जैसी शक्ति पैदा हो जाएगी। अगर तुम चाहोगे तो पहाड़ों का रुख भी बदल जाएगा। तुम्हारे बैरी तुमको कोई कष्ट न दे सकेंगे, परंतु इतना ध्यान में रखना कि तुम अपनी शक्ति से किसी मनुष्य को बिला वजह कोई दुख नहीं दोगे। मैंने पूरन लाल के हाथ से चमकदार शय लेकर जल्दी से मुंह में डालकर निगली। फिर उसे यकीन दिलाते हुए कहा, महाराज, मैं तुमको वचन देता हूं कि सारा जीवन तुमको अपना गुरु समझूंगा। जो तुम आज्ञा दोगे वही करूंगा। मनोहर, पूरन लाल ने मेरी आंखों में आंखें डालकर बड़ी संजीदगी से जवाब दिया, इस समय जो वचन तुम मुझे दे रहे हो इसको हमेशा ध्यान में रखना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपनी प्रतिज्ञा से हट जाओ। योगी महाराज, क्या तुमको अपने सेवक पर विश्वास नहीं है? मैंने हैरत से पूछा तो पूरन लाल ने कुछ और ज्यादा संजीदगी इख्तियार करके मैंने खेज लहजे में कहा, विश्वास की बात मत करो मनोहर, अभी तुम बालक हो। भविष्य में क्या होने वाला है ये केवल मैं जानता हूँ। मन का हाल पढ़ने की शक्ति हर मनुष्य में नहीं होती। कल क्या होगा ये आज मैं जानता हूँ। आने वाला समय तुम्हें भी बता देगा कि मेरी बातों का मकसद क्या है, परंतु इतना हमेशा याद रखना कि गुरु हर हाल में गुरु होता है। मैं योगी पूरन लाल की मैंने खेज बातों का मफहूम न समझ सका। इससे पहले कि कुछ और पूछता, पूरन लाल मेरी नजरों के सामने से किसी छलावे की तरह गायब हो गया। चंद लम्हे में गौरव फिक्र में डूबा रहा। फिर मेरी तवज्जो लाजवंती की जानिब मबजूल हो गई, जो शर्मगी मुस्कुराहट अपने हसीन चेहरे पर बखेरे खड़ी मुझे मस्त नजरों से देख रही थी। मैंने आगे बढ़कर उसे अपनी आगोश में खींच लिया। लाजवंती को अपने लिए मखसूस करा लेने के बाद मुझे यकीन हो गया था कि अब कोई दूसरा उसकी सिमत बुरी नजर नहीं उठा सकेगा। पूरन लाल भी मुझ पर मेहरबान था। अजीम कुव्वतों का मालिक बनने का सौदा मेरे सर में समाया हुआ था। चुनाचे मैंने अपनी जिंदगी के 2-2.5 साल देवी देवताओं के ज्ञान, ध्यान और जंतर मंतर समझने में गुजार दिए। पूरन लाल के बताए हुए जाप को मुकम्मल करने के बाद लाजवंती के कहने पर पहले मैंने शिव जी के लिए एक जाप किया। फिर अदिति एक हिंदू देवी का नाम है, उसको राम करने के लिए 101 दिन की बैठक की। उसके अलावा मैंने अपनी मालूमात में इजाफा करने के लिए सारे वेद, शास्त्र और उन मजहबी और गैर मजहबी किताबों का मुतालिया कर डाला जो हिंदू धर्म और हिंदू देवमाला से मुतालिक थे। लाजवंती ने इन तमाम बातों के असूल में मेरी भरपूर मदद की थी। 2-2.5 साल तक मैं दुनिया से बिल्कुल अलग थलग रहा और कठिन तपस्या और पूजा पाठ में मगन रहा। जब मैंने कालका का जाप पूरा किया तो लाजवंती ने मुझसे कहा, मनोहर, लाजवंती मुझे हमेशा महाराज कहा करती थी। मेरे इसरार पर उसने बमुश्किल मुझे सिर्फ मनोहर कहना शुरू किया था। तुमने अदिति देवी को राम कर लिया, अब धरती की कोई शक्ति तुम्हें नीचा नहीं दिखा सकती। तुम किस्मत के धनी हो जो देवी ने तुम्हारी पूजा को स्वीकार कर लिया।
तुम नहीं जानते मेरे मन मंदिर के देवता, परंतु मैं जानती हूँ कि बड़े बड़े पंडित पुजारियों ने देवी को राम करने के लिए कठिन तपस्या की और बड़े पापड़ बेले, लेकिन कोई भी इस परीक्षा में सफल नहीं हो सका। अदिति की शक्ति अपरंपार है। मनोहर, विष्णु महाराज और इंद्र देवता की माता होने की वजह से अदिति तमाम देवताओं पर राज करती है। अदिति का एक इशारा सारी धरती को रुई के गालों की तरह उड़ा देने की शक्ति रखता है। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है लाजवंती। अगर तुम मेरी सहायता ना करती तो मैं शायद कामयाब ना हो सकता। नहीं मनोहर, ऐसा मत कहो। जो कुछ हुआ तुम्हारी सच्ची लगन के कारण हुआ। लाजवंती, यकलख्त मैंने कुछ सोचते हुए गैर संजीदगी से पूछा, क्या योगी महाराज भी अदिति को राम करने में सफल नहीं हुए थे? कोई भी नहीं हो सका मनोहर, कोई भी नहीं। लाजवंती बोली, तुम पहले पुजारी हो जिसकी पूजा को अदिति ने स्वीकार किया है। लाजवंती ने जो कुछ मुझे बावर कराया उसे महसूस करके मेरा सर गरूर से तन गया। लाजवंती के कहने के मुताबिक जो शक्ति मैंने 2-2.5 साल में हासिल कर ली थी वो दूसरों को 20-25 साल की कठिनाइयों के बाद भी नसीब नहीं हुई थी। अदिति का जाप पूरा करने के बाद मैंने एक बार फिर काली के मंदिर पर हाजिरी दी। योगी पूरन लाल ने मुझे ताकीद की थी कि जब भी मैं कोई जाप पूरा करूं मेरा काली के चरणों में हाजिर होना जरूरी है। काली के चरणों को छूकर मैं मंदिर से बाहर निकला तो मुझे बिमला पुजारन और उसका बाप दया शंकर याद आ गए। बिमला की याद ने मेरे जज्बात को गुदगुदाया। मैं अपने ध्यान में मस्त चला जा रहा था कि एक कुटी के अंदर से किसी लड़की के चीखने की आवाज उभरी। मेरे बढ़ते हुए कदम रुक गए। लड़की की चीख में कर्ब था। मैंने बाएं जाने वाली कुटी पर नजर डाली जिस पर मंदिर के पुरोहित का झंडा लहरा रहा था। मेरे तेवर बदले तो लाजवंती ने कहा, मनोहर, मैंने पुजारियों की जुबानी सुना है कि यहाँ का पुरोहित बड़ा जालिम है। पुजारनों और दासियों के सिलसिले में उसकी राल बड़ी जल्दी टपक जाती है। अब तक न जाने ये राक्षस कितनी भोली भाली पुजारनों की इज्जत लूट चुका है। इस समय भी वो किसी नारी का जीवन बर्बाद कर रहा होगा। लाजवंती क्या चाहती थी मैं पल भर में समझ गया। कदम उठाता पुरोहित की कुटी में दाखिल हुआ तो देखा कि वो दरिंदों की तरह एक नोखेज पुजारन के शरीर को भंबोड़ रहा है। पुजारन रो रो कर उससे फरियाद कर रही थी, लेकिन पुरोहित के शिकंजे से बच निकलना उसके बस की बात न थी। मैंने हालात का जायजा लेने के बाद गुस्से में पुरोहित को ललकारा तो वो गजबनाक नजरों से मुझे घूर कर बोला, चला जा, दफा हो जा। कमीने, मैं खौफनाक आवाज में बोला, मंदिर का पुरोहित होकर तुझे पाप करते लाज नहीं आती? मैं तुझे हुक्म देता हूं कि लड़की को छोड़ दे और इसके चरण छूकर क्षमा की भिक्षा मांग, परंतु अगर तूने मेरा कहा ना माना तो मैं तुझे ऐसा कष्ट दूंगा कि तू सारा जीवन बेअकल रहेगा। तू मुझे कष्ट देगा? काली के मंदिर के पुरोहित को? पुरोहित लड़की को छोड़कर किसी भूखे बेड़िए की माने उठ खड़ा हुआ। गजबनाक आवाज में बोला, तूने शायद पंडित राम स्वरूप का नाम पहले कभी नहीं सुना। अगर सुना होता तो दबे कदमों चुपचाप मेरी कुटी के करीब से गुजर जाता। मूर्ख, अब भी समय है। अगर जीवन प्यारा है तो चला जाए यहां से। मेरा जी चाहे कि एक ही इशारे से अपने वीरों को हुक्म दूं और इस मोजी पुरोहित के शरीर की धज्जियां उड़ा दूं, लेकिन न जाने मुझे क्या शरारत सूझी। मैंने कदरे नरम आवाज में कहा, पुरोहित जी, मैं इस शहर में नया नया आया हूं, काली के चरण छूने आया था। लड़की की चीख की आवाज सुनी तो मैं तुम्हारी कुटी में आ गया। अगर मालूम होता कि इस कुटी में राम स्वरूप महाराज विराजमान है और मंदिर के किसी कमजोर पुजारन से अपने मन की अग्नि को ठंडा कर रहे हैं तो कभी अंदर ना आता। समय बर्बाद मत कर मूर्ख, तू नया पखेरु है इसलिए क्षमा करता हूं, परंतु दोबारा कभी ये भूल ना करना। जो आ गया महाराज, मैं सहमे हुए लहजे में बोला। जाने के लिए पलटा, फिर पुजारन पर नजर पड़ी तो उसे ललचाई नजरों से देखने लगा। राम स्वरूप ने मेरी नजर को भांपा तो कड़क कर बोला, मूर्ख, क्या देख रहा है? मेरी आज्ञा का पालन कर और कुटी से बाहर निकल जा। मैंने बदस्तूर पुजारन को ललचाई नजरों से घूरते हुए पुरोहित को छेड़ने की खातिर कहा, पुरोहित महाराज, तुम किस्मत के धनी हो जो रोज एक नए शरीर को अपनी आशाओं की भेंट चढ़ाते हो। तुम्हारे लिए पुजारनों और दासियों की कोई कमी नहीं, परंतु ये पुजारन मेरे मन को भा गई है। बड़ी कृपा होगी तुम्हारी, इस पुजारन को मुझे दान कर दो। मैं सारा जीवन तुम्हारे गुण गाता रहूंगा। मुझे निराश न करना महाराज। राम स्वरूप मेरी बात सुनकर आग बगोला हो गया। गजबनाक लहजे में मुझे गालियां बकता हुआ लपका, लेकिन मेरे वीरों ने मेरी आंखों का इशारा पाकर उसे रास्ते में यूं जकड़ लिया कि उसके दोनों हाथ फिजा में उठे के उठे रह गए। दूसरा इशारा पाकर राम स्वरूप की मजामत के बावजूद मेरे वीरों ने उसे ऊपर की सिमत उठा लिया। अब उसके पैर भी जमीन से 1 फुट ऊपर उठे हुए थे। राम स्वरूप के चेहरे की रंगत यकलख जर्द पड़ गई। उसकी आंखों से खौफ झांक रहा था। मैंने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, महाराज, सच है कि तुम पुरोहित हो। देवी देवताओं ने तुम्हें महान शक्ति दान की है जब भी तुम धरती से ऊंचे नजर आते हो। तुम कौन हो? इस बार राम स्वरूप ने खौफजदा आवाज में पूछा। उसकी तमाम अकड़ रफू चक्कर हो चुकी थी। मैंने यकलख संजीदगी इख्तियार करते हुए कहा, मेरा नाम मनोहर महाराज है। राम स्वरूप, मैं तुम्हारे पाप की कहानियां बहुत सुन चुका हूं, इसी कारण आज इधर आ निकला। तुम्हारे करतूतों की पुस्तक आज पूरी हो जाएगी। राम स्वरूप, मैं तुमको ऐसा कष्ट दूंगा जिसे तुम सदा याद रखोगे।
कबल इसके कि रामस्वरूप कोई जवाब देता, मैंने सहमी पुजारन को घूर कर देखा। पुजारन, मैं तुझे आज्ञा देता हूं कि आगे बढ़कर इस राक्षस का पेट फाड़ दे, ये नीच इसी काबिल है। महाराज, तुमने जो कृपा मेरे ऊपर की है उससे मैं सारा जीवन याद रखूंगी, पुजारन ने बड़ी अकीदत से जवाब दिया। फिर पुरोहित पर हकारत भरी नजर डालकर बोली, ये पापी बड़ा कठोर दिल है महाराज, परंतु काली के मंदिर का पुरोहित है, इसलिए इसे क्षमा कर दो महाराज, देवी इसे श्राप जरूर देगी। पुजारन, तू मनोहर महाराज की आज्ञा का पालन ना करके इसका अपमान कर रही है, मैंने कड़कर कहा। तुझे मेरी आज्ञा का पालन करना होगा, सुना तूने? पुजारन हिचकिचा रही थी, उसकी नजरों से खौफ मुतरश्शे था। रामस्वरूप बदसूर जमीन से 1 फुट ऊपर फजा में मौलिक था, उसके चेहरे पर मर्दनी तारी थी। मौका की नज़ाकत को महसूस करते हुए कांपती हुई आवाज में बोला, महाराज मुझे क्षमा कर दो, मैं वचन देता हूं कि फिर कभी किसी दासी या पुजारन पर बुरी नजर नहीं डालूंगा। ठीक उसी वक्त लाजवंती की आवाज मेरे कानों में गूंजी, मनोहर, ये पापी झूठ बोल रहा है, इसका मन काला है, इसकी नस नस में पाप कूट कूट कर भरा है, इसे क्षमा न करना मनोहर, इसे मार डालो। अगर तुमने इसे क्षमा कर दिया तो ये पापी और दरिंदा बन जाएगा। लाजवंती की आवाज़ सुनकर मैंने रामस्वरूप पर नजर डाली, फिर मैंने अपने एक बेर को पुजारन के शरीर में दाखिल होने का इशारा किया। पुजारन अपनी जगह सहमी खड़ी थी, लेकिन फिर अचानक उसके सर को 2-3 शदीद झटके लगे और उसके बाद उसकी आंखों से नफरत के शोले लपकने लगे। उसके चेहरे पर करख्तगी का राज हो गया। जिन नजरों से अब वो रामस्वरूप को देख रही थी उनमें हिकारत और इंतकाम की खौफनाक चमक थी। पुजारन, क्या तू मेरी आज्ञा का पालन नहीं करेगी? मैंने पुजारन को मुखातिब किया। तुम्हारी शक्ति महान है मनोहर महाराज, तुम्हारी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। पुजारन ने ठोस आवाज में कहा, मेरे लिए क्या आज्ञा है महाराज? पुजारन, तेरे सामने इस समय काली के मंदिर का पुरोहित खड़ा है, जिसका मन काला है। ये पापी नीच जात और राक्षस से भी बदतर है। इस अपराधी ने तुझे बर्बाद करने के लिए अपनी कुटी में बुलाया था। मेरी आज्ञा है कि तू इसको जान से मार डाल। देवी देवता का आशीर्वाद तेरे साथ है। जो आज्ञा महाराज। पुजारन ने, जिसके शरीर में उस वक्त मेरे एक बेर का कब्जा था, सर झुकाकर कहा। फिर वो आगे बढ़ी। कुटी में एक सिमत रसोई का सामान रखा था। पुजारन ने वहां से सब्जी काटने वाली छुरी उठाई। रामस्वरूप की आंखें दहशत से फटी हुई थी। पुजारन को करीब आता देखकर उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी हालत ना सिर्फ काबिले दीद बल्कि मज़े का खेज भी थी। फजा में मौलिक वो पाँव मार रहा था। पुजारन के तेवर खतरनाक थे। रामस्वरूप के करीब पहुंचकर उसने छुरी वाला हाथ फजा में बुलंद किया, फिर एक ही झटके में छुरी उसके पेट में उतार दी। रामस्वरूप के पेट से खून का फवारा उबल पड़ा। उसकी करबनाक चीखें तेज से तेज तर हो रही थी और पुजारन के हाथ मशीनी अंदाज में चल रहे थे। कुटी में पुरोहित का गंदा खून फैल रहा था। कुछ देर बाद जब वो मर गया तो मेरे बेरों ने उसे जमीन पर फेंक दिया। पुजारन बदस्तूर उसके मुर्दा जिस्म पर छुरे के पे दर पे वार कर रही थी। मैं पुरोहित पर एक आखिरी नजर डाली और कुटी से बाहर आ गया, जहां लाजवंती मेरी राह देख रही थी। मैं लाजवंती को साथ आने का इशारा करते हुए तेजी से आगे बढ़ गया। बनारस में मेरा क्याम एक दरमियाना दर्जे के होटल में था। काली के मंदिर पर हाजिरी देने के बाद मैं वापस जाना चाहता था, लेकिन लाजवंती के इसरार पर मजीद 2 रोज रुक गया। अगर ना रुकता तो शायद वो वाक़या भी पेश ना आता जो अब मैं बयान कर रहा हूँ। उस रोज़ मैं शाम को नहा धोकर और कपड़े तब्दील करके लाजवंती के साथ तफरीह की गर्ज से बाहर जाने के लिए कमरे से बाहर निकला था। राहदारी अबूर करके सीढ़ियों के करीब आया तो नीचे हाल में कुछ गड़बड़ नजर आई। एक पुलिस इंस्पेक्टर और 4 मुसल्लह सिपाही काउंटर पर खड़े कुछ मालूमात कर रहे थे। मैंने कोई नोटिस नहीं लिया। सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आया, फिर हॉल अबूर करके बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ ही रहा था कि एक सिपाही तेज तेज कदम उठाता हुआ मेरे करीब आया और बोला, क्या मनोहर तुम्हारा ही नाम है? हाँ, क्यों? मैंने सिपाही को घूरते हुए कदरे नाखुशगवार लहजे में जवाब दिया। उसका अंदाज़े तकल्लुम मुझे नागवार गुजरा था। अगर लाजवंती साथ ना होती और हाल में लोग ना होते तो मैं यकीनन उस पुलिस के सिपाही पर हाथ छोड़ बैठता। जिन नज़रों से वो मुझे देख रहा था वो भी मशकूक थी। इंस्पेक्टर साहब तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। सिपाही ने मुझे मैनी खेज नज़रों से घूरते हुए कहा। अब मुझे ताव आ गया। मैं खुशीले लहजे में बोला, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारा दांत तोड़ दूँ। सिपाही मेरा जवाब सुनकर सख्ते में आ गया। मैंने एक नज़र इंस्पेक्टर पर डाली जो बदस्तूर काउंटर पर खड़ा मुझे और लाजवंती को मशकूक नज़रों से घूर रहा था। मैंने लाजवंती का हाथ थामा, दरवाजे की तरफ बढ़ा कि इंस्पेक्टर और उसके साथी लपक कर तेजी से आए और मेरे रास्ते में हायल हो गए। इंस्पेक्टर ने मुझे सर तपा घूरते हुए कदरे सख्त लहजे में कहा, महाशय, हमें तुमसे कुछ ज़रूरी बात पूछनी है। तुम्हें हमारे साथ मैनेजर के कमरे तक चलना होगा। मैं नहीं चाहता कि हाल में बैठे हुए अफराद सूरत हाल जानकर परेशान हो। यूं भी ये इस होटल की इज्जत का मामला है। मेरा दिल चाहा कि उल्टे हाथ का एक जोरदार थप्पड़ ऐसा रसीद करूं कि इंस्पेक्टर की बत्तीसी पेट में उतर जाए, लेकिन लाजवंती ने मेरा हाथ आहिस्ता से दबा दिया।
मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने मुझे इशारे से इंस्पेक्टर की बात मान लेने को कहा। मैं अंदर ही अंदर खून का घूंट पीता इंस्पेक्टर के साथ हो लिया। मैनेजर के कमरे में मैनेजर, इंस्पेक्टर और हमारे अलावा एक मुसल्लह सिपाही भी मौजूद था। बाकी 3 सिपाहियों को बैरूनी दरवाजे पर तैनात कर दिया गया। मैंने अंदर पहुंचकर चाह के इससे पहले कि इंस्पेक्टर कुछ पूछे उस पर चढ़ दौड़ूं, लेकिन लाजवंती ने मेरा हाथ थामकर एक सोफे पर बिठाया और खुद भी मेरे करीब खड़ी हो गई। मैनेजर के चेहरे पर उलझन और जिल्लाहट के मिले जुले तासुरात मौजूद थे। इंस्पेक्टर ने मुझे घूरते हुए सवाल किया, तुम्हारा नाम मनोहर है, क्यों? हाँ, मैंने अपना गुस्सा जब्त करते हुए जवाब दिया। ये लड़की कौन है? इंस्पेक्टर ने इस बार लाजवंती की तरफ इशारा करते हुए पूछा। धीरज से काम लेना महाराज, लाजवंती की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। दरअसल ये महाशय तुम पर मुझे अगवा करने का शुबा कर रहे हैं। होटल का मैनेजर बड़ा बदमाश है, इसने पुलिस वालों से साजबाज कर रखी है। नए आने वाले जोड़ों को इसी तरह परेशान किया जाता है। जो सच्चे होते हैं बच जाते हैं, परंतु जिनके मन में चोर होता है उन्हें दोनों हाथों से लूटा जाता है। मैंने लाजवंती की तरफ देखा। वो नजरें झुकाए खामोश बैठी थी। उसकी पुरस्कार आवाज़ सुनकर सारा मामला मेरी समझ में आ गया। मैंने दोबारा इंस्पेक्टर की तरफ देखा और घबराए हुए लहजे की अदाकारी करते हुए कहा, ये लड़की मेरे साथ है। मैं भी देख रहा हूं, लेकिन ये तुम्हारी कौन है? इंस्पेक्टर मेरी घबराहट देखकर और तेज हो गया। तुम्हारा इस लड़की से क्या रिश्ता है? रिश्ता? अभी हमारे दरमियान कोई संबंध नहीं है, परंतु हो जाएगा, मैंने बदसूर घबराई हुई आवाज में कहा। पर तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हो? सूरत से तो बगला भगत नजर आते हो, इंस्पेक्टर ने मेरी दाढ़ी पर तंज करते हुए जहर खून से कहा। फिर और तेज होते हुए बोला, कहाँ से भगा कर लाए हो इस लड़की को? ये गलत है, मैंने एहतजाज किया। लड़की खुद अपनी मर्जी से मेरे साथ आई है, मैंने इसे नहीं भगाया। मुझे पहले ही शुबा था, इंस्पेक्टर ने मैनेजर को मुखातिब करके मैंने खेज अंदाज में कहा। फिर मेरी तरफ देखकर अफसराना शान से बोला, तुम दोनों को हमारे साथ थाने चलना होगा। तुम? मैंने लाजवंती का मशवरा फरामोश करके बिगड़े हुए तेवर से पूछा। हमें थाने ले जाने की शक्ति रखते हो? मैं तुम्हें नर्क तक ले जाने की शक्ति रखता हूं बगला भगत, इंस्पेक्टर कड़क कर बोला। सीधी तरह नहीं चलोगे तो हमें सख्ती करना भी आता है। मेरा दिमाग पलटने ही वाला था कि लाजवंती यकलख्त उठ खड़ी हुई। बराह रास्त इंस्पेक्टर की नज़रों में नजरें डालकर बड़े सपाट आवाज में बोली, तुम हमसे क्या चाहते हो? समझदार मालूम होती हो। इंस्पेक्टर के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट उभरी। मुझ पर हिकारत भरी नजर डालकर लाजवंती से बोला, मनुष्य 10 बार बदनाम हो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु स्त्री जात एक बार बदनाम हो जाए तो उसका सारा भरम खाक में मिल जाता है। चकनी चुपड़ी बातें मत करो कन्हैया लाल। लाजवंती का लहजा ठोस था। मैं जानती हूं कि इस समय तुम्हारे मन में क्या है, परंतु इतना याद रखो कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। और चरणजीव, जो उस होटल के मैनेजर का नाम था, उससे मिलकर जो नाटक खेल रहे हो, आज इसके पूरा होने का समय आ गया। अगर जीवन प्यारा है तो काली की सौगंध खाकर वचन दो कि अब तुम दोनों कभी किसी को परेशान नहीं करोगे। दूसरी सूरत में कोई और उपाय करना होगा। शट अप, इंस्पेक्टर गुराया, फिर गरज कर बोला, मैं तुम जैसी औरतों को ठीक करना खूब जानता हूं। फिर सोच लो कन्हैया लाल, कहीं ऐसा ना हो कि तुमको बाद में अपने किए पर पछताना पड़े। लाजवंती ने सर्द मोहरी से जवाब दिया तो इंस्पेक्टर गुस्से से लाल पीला हो गया। मुसल्लह सिपाही को इशारा करके बोला, इन दोनों को हथकड़ी पहना दो। मेरे लिए अब बर्दाश्त करना मुश्किल था, मगर इससे पहले कि मैं कुछ कहता या करता, लाजवंती की पुरस्कार आवाज़ फिर मेरे कानों में गूंजी। उसने मुझसे दरख्वास्त की थी कि मैं खामोश रहूं। वो बजाते खुद इंस्पेक्टर और मैनेजर को उनकी बदमाशियों का मजा चखाना चाहती थी। मैं खून का घूंट पीकर चुप रहा। इंस्पेक्टर का इशारा पाकर सिपाही आगे बढ़ा और उसने जेब से हथकड़ी निकालकर हमारे हाथों में डाल दी। इस मौका पर मैनेजर ने अपना पार्ट कमाल होशियारी और अयारी से अदा करते हुए मुझसे कहा, मित्रों, क्यों अपना जीवन नष्ट करने के चक्कर में हो? तुम्हारे साथ साथ होटल की बदनामी भी होगी। मेरी मानो तो बात यहीं खत्म हो सकती है। जो सहायता मुमकिन होगी मैं भी करूंगा। तू और हमारी सहायता करेगा? नीच जात कमीने, लाजवंती गुस्से से लाल होकर बोली। उसने कुछ पढ़कर हथकड़ी पर फूंका तो लोहे की ठोस जंजीरें यूं खनखनाकर टुकड़े टुकड़े हो गईं जैसे कांच की चूड़ियां हों। मैनेजर के अलावा इंस्पेक्टर की आंखें भी खौफ और हैरत से फटी की फटी रह गईं। सिपाही जिसने हमें हथकड़ी लगाई थी सर तपा लरस रहा था। चंद सानिये तक कमरे में मौत का सन्नाटा तारी रहा। फिर लाजवंती ने गरजदार आवाज में पुलिस इंस्पेक्टर को मुखातिब किया, अपराधी, तेरी सजा यही है कि तू अब अपने सारे शरीर के कपड़े उतार डाल और दीवानों की तरह चीखता चिल्लाता सड़कों पर मारा मारा फिर। काली के एक महान सेवक और इंद्र देवता की एक अप्सरा की बेइज्जती करके तूने देवी देवताओं का अपमान किया है। फिर वही हुआ जो होना चाहिए था। लाजवंती के मुंह से ये जुमले निकलने थे कि मैंने इंस्पेक्टर के चेहरे की रंगत बदलती देखी। उस पर अचानक जैसे मिर्गी का दौरा पड़ गया। तड़ से जमीन पर गिरा और यूं हाथ पांव फेंकने लगा जैसे चंद लम्हों में मर जाएगा।
होटल के मैनेजर और सिपाही की हालत काबिले दीद थी। दोनों के चेहरे फक हो चुके थे। आंखों से खौफ फूटा पड़ रहा था, लेकिन वो अपनी जगह से जुम्बिश करने के काबिल नहीं रह गए थे। लाजवंती के बीरों ने गालिबन उन दोनों को पत्थर के मुजस्मे में बदल दिया था। कन्हैया लाल पागल कुत्ते की तरह फर्श पर पड़ा हाथ पांव मारता रहा। फिर वो उठा, अपने सारे कपड़े उतारे और दीवानों की तरह सर के बाल नोचने लगा। उसके जिस्म पर बस एक लंगोट बाकी रह गया था। दीवानगी की हालत में उसने वाही तबाही बकनी शुरू कर दी। लाजवंती ने उस पर हिकारत से थूक दिया, फिर मेरा हाथ थाम कर बोली, आओ महाराज, हम चलते हैं। ये पापी कुछ देर बाद इसी तरह चीखता चिल्लाता बाहर निकल जाएगा। मैं लाजवंती का हाथ थामे उसके साथ बाहर निकला। बाकी तीनों सिपाही दरवाजे पर तैनात थे। एक ने हमें रोकना चाहा, लेकिन लाजवंती के एक इशारे ने उन तीनों को भी पत्थर की मूर्तियों में बदल दिया। उन तीनों की नजरें हमारे चेहरों पर मरकूज थीं, लेकिन वो बेचारे अपनी जगह से जुम्बिश करने के काबिल न थे। हम दोनों लंबे लंबे कदमों से बड़े हाल को अबूर करके होटल से बाहर आ गए। बनारस को हमने उसी रात खैरबाद कह दिया। मेरा इरादा अयोध्या जाने का था, लेकिन लाजवंती ने बड़ी खूबसूरती से और खुशामदाना अंदाज में मेरा मंसूबा तब्दील कर दिया और मुझे एक बार फिर उसी हवेली के सामने पहुंचा दिया जहां से मेरी पुरस्रार जिंदगी की इब्तिदा हुई थी। लाजवंती ने मुझसे कहा था कि वो पूरन लाल से मुलाकात करने की गर्ज से हवेली तक आने पर मजबूर थी। मैंने पूरन लाल का शुभ नाम सुना तो खामोश हो गया। वैसे ये दीगर बात थी कि हवेली को नज़रों के सामने देखकर मुझे बहुत सी गुजरी हुई बातें याद आ गई थी। ख़ास तौर पर नईमा के साथ गुजारे हुए रंगीन लम्हात की यादें मेरे लिए सुहाने रू थी। मैंने एक लम्हे में उन तलख यादों को जहन से झटक दिया। नईमा ने मुझसे बेवफाई की थी और अजीत कुमार को अपना लिया था। मुझे अब इन बातों पर कोई रंज नहीं था। पूरन लाल और लाजवंती के मशवरे पर अमल करके मैं अब महान शक्ति का मालिक बन चुका था। मेरे एक इशारे पर मेरे वीर मेरे लिए हजारों नईमाएं मुहैया कर सकते थे। मैं फ़ख्र से सीना तान कर हवेली में दाखिल हुआ। उस वक्त रात के 11 बजे का अमल रहा होगा। सबसे पहले मेरा सामना अजीत कुमार से हुआ, जो उस समय बाहर वाले ड्राइंग रूम में बैठा देवताओं का मशरूब पी रहा था। नईमा उसकी आगोश में बड़ी बेहयाई से लेटी हुई थी। उसके जिस्म पर बराए नाम कपड़े थे। अजीत कुमार नशे में झूम रहा था। मुझे और लाजवंती को देखा तो बड़े जोश से उठकर मुझसे बगलगीर हुआ और बोला, मेरे मित्र मनोहर, कहाँ रहे इतने दिनों? योगी महाराज की आज्ञा के अनुसार देवताओं के लिए जाप और ज्ञान ध्यान में मगन था। मैंने नईमा पर एक उचटती सी नजर डालकर जवाब दिया, तुम सुनाओ अजीत कुमार, तुम कैसे हो? चैन की बंसरी बजा रहा हूँ, देवताओं की कृपा है। अजीत कुमार के इसरार पर मैं भी एक खाली कुर्सी पर बैठ गया। लाजवंती एक तरफ दासियों जैसे अंदाज में हाथ बांधकर खड़ी हो गई। नईमा मुझे कुछ ऐसी नज़रों से देख रही थी जैसे पहचानने की कोशिश कर रही हो। मैं समझ गया कि इस वक्त वो अजीत कुमार के जेर असर है। मैंने उस पर तवज्जो देने के बजाय अजीत से बातें शुरू कर दी। उसके इसरार पर मैंने भी वही मशरूब पिया जो 2 बार पहले पी चुका था। अजीत कुमार पीने पिलाने के दौरान बार बार नईमा को घसीट कर अपने सीने से लगा लेता था। मैंने उस पर कोई तवज्जो ना दी। लाजवंती बदस्तूर एक जानिब दासियों के अंदाज में हाथ बांधे खड़ी थी। मैं जब भी उसकी तरफ देखता वो बड़े दिल आवेज अंदाज में मुस्कुरा देती। अजीत कुमार मुझसे दुनिया जहान की बातें करता रहा। लाजवंती के अलावा खुद योगी पूरन लाल ने भी मुझको यही बताया था कि वो उसका खास सेवक है। इसी वजह से मैं अजीत से जल्द ही बेतकल्लफ हो गया। नईमा ने मुझे अभी तक नहीं पहचाना था। बड़ी बेहयाई से वो बार बार अजीत से हम आगोश हो रही थी। खासी देर तक यही हंगामे जारी रहे। फिर नईमा ने पहली बार मुझे मुतवज्जो करके कहा, मुझे ऐसा जान पड़ता है मनोहर बाबू कि मैंने पहले कभी तुम्हें कहीं देखा है। हो सकता है तुम सपने की बातें कर रही हो। मैंने बेरुखी से जवाब दिया, जहां तक मेरा ताल्लुक है मैंने तुम्हें कभी सपने में भी नहीं देखा। दूसरी बात यह कि मेरा नाम मनोहर बाबू नहीं बल्कि मनोहर महाराज है। महाराज? नईमा ने नशे में झूमते हुए कहा, तुम सब कुछ हो सकते हो लेकिन महाराज नहीं हो सकते। महाराज सिर्फ मेरा अजीत है, मेरा अजीत कुमार जो लामहदूद है और पुरस्रार कुव्वतों का मालिक है। तुम जैसे छोटे मोटे मनुष्य को तो चुटकी में पीस कर रख देता है। क्यों अजीत? आखिरी जुमला अदा करते हुए नईमा ने अजीत के गले में बाहें डाल दी थी। मेरा खून खौल उठा। अजीत नईमा की बात सुनकर जिस अंदाज में मुस्कुराया था उसने जल्दी पर तेल का काम किया, लेकिन मैंने जब से काम लिया। अगर अजीत पूरन लाल का सेवक ना होता तो मैं यकीनन उससे उलझ पड़ता। मेरे चेहरे की बदलती हुई रंगत देखकर नईमा ने गलत नतीजा अखज़ किया। मेरा मजाक उड़ाते हुए बोली, महाराज क्या बात है, ये तुम्हारे चेहरे की रंगत हल्दी जैसी क्यों हो रही है? कलंकनी चुप हो जा। मैं अचानक गरज पड़ा, अब अगर तूने जुबान खोली तो नरक में झोंक दूंगा। नईमा सहम कर अजीत से चिपक गई। अजीत का चेहरा एक लम्हे के लिए सुर्ख हुआ, फिर वो मुस्कुराकर लापरवाही से बोला, मनोहर तुम्हें नारियों पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। सुंदर शरीर केवल मजे उड़ाने के लिए होते हैं। मैंने अजीत की बात का जवाब देने के बजाय हाथ बढ़ाकर मेज पर रखा हुआ मशरूब का प्याला उठाया और एक ही सांस में बाकी मशरूब हलक के नीचे उतार गया। अजीत मेरे चेहरे का जायजा ले रहा था।
उसने झुककर नईमा के कान में कुछ कहा तो वो बुरा सा मुंह बनाकर उठी और मुझे घूरती हुई बाहर चली गई। अजीत ने अपना प्याला खाली किया, फिर लाजवंती से मजीद मशरूब लाने के लिए कहा। लाजवंती ने उसके ख्वाहिश की तकमील कर दी। मैं बदसूर अपनी जगह बैठा अंदर ही अंदर पेचोताब खा रहा था। नईमा ने मेरी तबीयत मुकद्दर कर दी थी। कुछ देर में दिल पर जबर किए बैठा रहा, फिर उठने का इरादा कर ही रहा था कि अजीत ने लाजवंती को मुखातिब करके लड़खड़ाती आवाज में कहा, तू आज दूर दूर क्यों है लाजवंती? क्या आज तू मेरी आत्मा की प्यास नहीं बुझाएगी? दासी के लिए क्या आ गया है महाराज? लाजवंती ने डंडौत करते हुए जवाब दिया तो अजीत सर हिलाकर बोला, सुंदरी क्या तुम नहीं जानती कि आत्मा की प्यास कैसे बुझाई जाती है? मेरे करीब आ जा। लाजवंती ऐसा से आगे बढ़ी तो मेरा जहन फटने लगा। मैंने पूरन लाल महाराज को भी बात बता दी थी कि लाजवंती पर किसी और का हक तस्लीम नहीं करूंगा। अजीत कुमार पूरन लाल महान सेवक जरूर था, लेकिन लाजवंती के सिलसिले में मेरे जज्बात कुछ और ही थे। एक सानिये को मैंने हालात की नज़ाकत पर गौर किया, फिर फैसला कुन लहजे में कहा, लाजवंती तू भूल रही है कि इस समय मैं तेरे सामने विराजमान हूँ। मेरी आज्ञा है कि तुम कमरे से बाहर चली जाओ। लाजवंती ने प्यार भरी नज़रों से मेरी तरफ देखा, फिर वापसी के इरादे से पलटी थी कि अजीत कुमार तिल मिलाकर अपनी जगह से उठा और कड़कर बोला, लाजवंती मेरे करीब आ, मैं तेरे सुंदर शरीर से अपनी प्यास बुझाऊंगा। लाजवंती बेबसी के अंदाज में दोबारा घूमी, एक नज़र मुझ पर डाली, फिर नज़र झुका ली। अजीत कुमार ने उसे खामोश पाया तो गुस्से से लाल पीला होकर बोला, लाजवंती क्या तूने सुना नहीं कि मैंने तुझे क्या आज्ञा दी है? कबल इसके कि लाजवंती कोई जवाब देती, मैं अपनी जगह से उठा और अजीत को घूरते हुए सपाट आवाज में कहा, अजीत, लाजवंती अब केवल मेरी बन चुकी है, इस पर सिर्फ मेरा अधिकार है। मनोहर, लाजवंती इंद्र देवता के अखाड़े की अप्सरा है। योगी महाराज इसे धरती पर अपने सेवकों का दिल खुश करने के कारण बुलाया है। इस पर किसी एक का अधिकार नहीं चल सकता। तुम ठीक कह रहे हो अजीत, परंतु मेरा फैसला भी अटल है। मैंने सीना तान कर जवाब दिया, लाजवंती मेरी आज्ञा के बिना एक कदम भी नहीं उठा सकती। अच्छा, अजीत तेवरी पर बल डालकर बोला, क्या तुम बोल रहे हो मनोहर कि इस समय तुम किससे बात कर रहे हो? मैं योगी महाराज का महान सेवक हूं और महान सेवक अपना अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। गर्मी मत खाओ अजीत, मेरे शरीर में भी खून मौजूद है। मैंने जीत को तीखी नजरों से देखकर कहा, योगी महाराज की शक्ति महान है, परंतु महाराज ने भी यही शिक्षा दी है कि मनुष्य को नारियों के चक्कर में पड़कर आपस में युद्ध नहीं करना चाहिए। युद्ध? अजीत कुमार ने नसीहत आमेज लहजा अख्तियार किया, मूर्ख, क्या तुम जानते हो कि युद्ध किसे कहते हैं? अजीत यकलख्त में आपे से बाहर होकर बोला, तुम मेरा अपमान कर रहे हो। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे तुम्हें बताना पड़े कि हम दोनों में ज्यादा महान शक्ति किसके शरीर में है। मेरी बात के जवाब में अजीत कुमार का चेहरा दहकते हुए अंगारे की मानंद सुर्ख हो गया। उसने हाथ में दबे हुए प्याले को जोर से जमीन पर दे मारा, फिर एक जोरदार लात मारी तो मेज उलटकर दूर जा गिरी। वो मुझे मरूब करने की कोशिश कर रहा था। मैंने लापरवाही से कहा, मूर्ख मत बनो अजीत, बंदरों की उछल कूद से केवल बालक खौफजदा होते हैं और मैं बालक नहीं बल्कि मनोहर हूँ। देवी देवताओं के लिए जाप करके और ज्ञान ध्यान के जरिए मैंने भी महान शक्ति प्राप्त की है। अपराधी, आज इस बात का फैसला होकर रहेगा कि हम दोनों में ज्यादा शक्ति किसके शरीर में है और लाजवंती पर किसका अधिकार है। अजीत कुमार खौफनाक आवाज में गुर्राया, मैं तुझे ऐसा कष्ट दूंगा कि तेरी आत्मा भी मेरे चरण छूने पर मजबूर हो जाएगी। तुम बढ़ रहे हो अजीत, जीवन प्यारा है तो मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ। मैंने फैसला को आवाज में जवाब दिया और मुकाबले के लिए तैयार हो गया। अजीत कुमार गुस्से की कैफियत में सर तपाल लरज रहा था। मुझे इस बात का एहसास था कि वो योगी पूरन लाल महाराज का महान सेवक है, परंतु लाजवंती के कारण में पहाड़ों से भी टकराने को तैयार था। मैंने तय कर लिया कि जब तक अजीत मुझ पर हमला नहीं करता अपनी तरफ से पहल नहीं करूंगा। अलबत्ता अगर उसने हमला किया तो फिर हम दोनों में से एक ही बच सकेगा। कमरे में मौत का सन्नाटा तारी था। लाजवंती दूर एक तरफ सहमी खड़ी थी। अजीत कुमार किसी खून आशाम भेड़िए की तरह खड़ा मुझे घूर रहा था और मेरे खून की गर्दिश हर लम्हा तेज होती जा रही थी। दोस्तों, ये दिलचस्प कहानी अभी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए और पहुंच जाइए इस कहानी के अगले हिस्से पर। और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।